आफाक अहमद ने इस शहर के लोगों को बचाने के लिए कि इस शहर के लोग मर रहे हैं, और बिला तफरीक ये कह कर के इस शहर के अंदर पंजाबी भी मर रहा है, पख्तून भी मर रहा है, सिंधी भी मर रहा है, बलोच भी मर रहा है, इस हैवी ट्रैफिक को रोकने की कोशिश कीजिए। और अगर आप फला तारीख तक नहीं रोकेंगे तो फिर अवाम रोकेगी, और हमने अवाम से अपील की कि इसको रोको, इसलिए कि अगर आप नहीं रोकेंगे तो ये शहर में दंदनाते फिर रहे हैं। तो हमारा ये जुर्म हमें मुजरिम बना के और हमें जराइम पेशा बना दिया कि शर्जील इनाम मेमन जैसा बंदा, जो इंतहाई करप्ट आदमी, जिन्होंने बसों की खरीदारी पे पैसे लिए, जिन्होंने शहर में हर ठेके पे पैसे लिए, पीपल्स पार्टी, दुनिया को पता है कि सबने सिस्टम के नाम पर पैसे कमाने का धंधा खोला हुआ है, वो आफाक अहमद को उन्होंने कहा कि तो क्रिमिनल है। अवाम जानती है कि इस शहर को लूटने वाले लोग क्रिमिनल हैं या इस शहर के बात करने वाले लोग क्रिमिनल हैं। आफाक अहमद ने रिक्वेस्ट की थी हुकूमत से कि भाई आप फला तारीख तक इसको रोक लो, और उसकी दलील हमने दी थी कि वजीर ट्रांसपोर्ट का स्टेटमेंट था कि 45 लाख गाड़ियां इस शहर में रजिस्टर्ड हैं, कारें, व्हीकल्स, मोटरसाइकिल नहीं, और आप उन गाड़ियों के पैदागिरी के लिए सिर्फ आपने एक हुक्म जारी कर दिया कि अजरक वाली नंबर प्लेट सब जो है वो फला तारीख तक लोग इशू करवा लें, वरना उसके बाद जुर्माने होंगे। जब 45 लाख गाड़ियों की आप नंबर प्लेट एक हुक्म के जरिए आप जारी करवा सकते हैं, तो क्या एक हुक्म के जरिए इस हैवी ट्रैफिक को आप दिन में नहीं रोक सकते? लेकिन क्योंकि आपकी आमदनी पे असर पड़ेगा, आमदनी मुतासिर होगी, आपने चौकियां ठेके पे दी हुई हैं, और चौकियां ठेके पर देने के बाद आप उनसे पैसे वसूल करते हैं। बाकायदा ऑक्शन होते हैं इनके चौकियों के और थानों के। आज मैं सहाफियों से भी अगर पूछूं कि इस शहर के अंदर सबसे महंगा थाना कौन सा बिकता है, सबको पता है कि डॉक्स का थाना, और कौन सा थाना है सर, मोचको का थाना, बाकायदा थाने बिकते हैं। इस पीपल्स पार्टी ने इस शहर की कोई चीज नहीं छोड़ी जो उसने बेची नहीं है। इंसाफ बिक गया, बुनियादी सहूलतें बिक गई, इस शहर की जमीनें बिक गई, इस शहर के पार्क जहां बच्चे खेला करते थे पीपल्स पार्टी के लोगों के नाम अलॉट करके, कोई पेट्रोल पंप के लिए अलॉट कर दिया गया। असिस्टेंट डायरेक्टर बैठा करता था, डेथ एंड बर्थ सर्टिफिकेट का अफसर बैठा करता था। आज वो केएमसी के ऑफिस की बिल्डिंग, जो केएमसी की बिल्डिंग बनी हुई है, कमरे बने हुए हैं, उस बिल्डिंग के चारों तरफ बाउंड्री वॉल करके एक पीपल्स पार्टी के मिनिस्टर के लिए जो है वो आपने पेट्रोल पंप के लिए अलॉट कर दिया आपने। जब ये सूरत हाल पीपल्स पार्टी की हो तो वो मुजरिम नहीं है, वो क्रिमिनल नहीं है। मशहूर दुनिया को है कि हाँ सिस्टम के नाम पर पूरे पैसे लिए जा रहे हैं। आफाक अहमद ने मुतालबा किया था, आफाक अहमद के मुतालबे की वजह से आफाक अहमद को क्रिमिनल कहा। मुझे दुख हुआ, लेकिन मैं इसके बावजूद इनके इन तानों की वजह से इस शहर के मसाइल पर बात करना बंद नहीं कर सकता। मैं आज हुकूमत से बिल्कुल नाउम्मीद हूं, ये मेरे पास रखा हुआ है। मैंने कहा कि खुदा के वास्ते जो लोग जाँ बहक हुए हैं उनके लवाहिकीन की माली मदद कर दो। मैं कंपनसेशन का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल नहीं करता कि किसी का मुआवजा इंसानी जान का हम नहीं दे सकते, माली मदद तो कर सकते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि लोग जो जाँ बहक हो गए उनकी बदनुमानी की वजह से, उनके बदतरीन निजाम की वजह से, तो हुकूमत को यह जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए थी कि हम हुकूमत में, और हमारी वजह से, हमारी नाअहली की वजह से लोग जाँ बहक हुए हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि उनकी माली मदद करती, लेकिन इस शहर के लोगों को इंसान समझना गुनाह समझते हैं ये लोग। इस शहर के अंदर जाँ बहक होने वाले लोग, अभी सिर्फ जनवरी से अब तक 241 आदमी जाँ बहक हो चुके हैं। 241 आदमी सिर्फ जनवरी से अब तक। लेकिन यहां के इंसान नहीं है, किसी को कंपनसेशन नहीं मिली, किसी को माली मदद नहीं की। लेकिन लाड़काना का आदमी और गोटकी का आदमी वो इंसान है। मैंने पहले कहा था कि मैं इस मैटर में बात इसलिए नहीं करता कि लोग इसको कहीं मसलक से ना जोड़ दें, क्योंकि मेरे बारे में लोग ये समझते हैं कि मैं किसी मसलक से, मैं बीइंग अ मुस्लिम सारे प्रैक्टिसर्स जितने भी हैं, चाहे वो किसी मसलक से हो, सबका एहतराम करता हूं। मैं ये बात सिर्फ लसानी बुनियाद पर कर रहा हूं, मसलक की बुनियाद पर नहीं। वाकया ईरान में हुआ,
इस मुल्क में भी नहीं हुआ, ईरान में हुआ। ईरान में हादसे में लोग जाँ बहक हो गए, लेकिन क्योंकि वो लाड़काना और गोटकी के थे, 50-50 लाख रुपए उनकी माली मदद की गई है और हर जख्मी को 10 लाख रुपए दिए गए। मैं ये नहीं कहता कि 50 में से 49 कर देने चाहिए, दुरुस्त मिले उनको 50, लेकिन यहां के जो इंसान हैं, जो इस शहर में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो पख्तून हो, चाहे वो सिंधी हो, चाहे वो महाजिर हो, वो इंसान नहीं है कि यहां पर जो लोग जाबाक हुए उन्हें 1 रुपया किसी ने मदद नहीं की गवर्नमेंट ने। और ईरान के हादसे के अंदर जाबाक होने वाले गोटकी और लाड़काना के जो लोग थे, उन्हें 50-50 लाख रुपए फी फर्द दिया गया जो जाबाक हुए, और जख्मी होने वाले को 10 लाख रुपए दिए गए। ये उसका ऑर्डर की कॉपी है। इस शहर के लोगों को इंसान नहीं समझ रहे। अब उस हुकूमत से आदमी कब तक अपील करेगा? मैंने लोगों से कहा है कि 12 तारीख को, 12 अप्रैल को हर शख्स सफेद परचम लेके बाहर निकले और कराची अपनी ताकत का मुजाहिरा करे। कराची ये साबित करे कि कराची जो है वो जिंदों का शहर है, गुलामों का या मुर्दों का शहर नहीं है, और यहां हम अब जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अगर हुकूमत इन माफिया से लाताल्लुकी नहीं करती तो इस शहर को माफिया से आजाद कराने के लिए अवाम अपने तौर पर इकदाम करेगी, और उसके बाद फिर उसको दहशतगर्दी गर्दाना ना जाए, उसको फिर मुल्क दुश्मनी ना गर्दाना जाए, इसलिए कि हम अपने बच्चों को मरते हुए कब तक देखेंगे। यहां अफगानियों ने माफिया बनाई हुई है, हमारे मासूम शहरियों के फ्लैटों पे कब्जे किए हुए हैं, जायदादों पे कब्जे किए हुए हैं। पीपल्स पार्टी ने बाकायदा प्लॉटों पे कब्जे के लिए, जमीनों पे कब्जे के लिए एडमिनिस्ट्रेटर तैनात करके तमाम सोसाइटीज के अंदर हमारे लोगों के प्लॉटों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं। इन माफियाज से हमें जान छुड़वानी है। हमारे यहां बाकायदा पुलिस के जरिए पथारा की माफिया लगी हुई है, जो ठेलों की माफिया है, बाकायदा हर एक से पैसे वसूल किए जाते हैं। रोड नैरो हो गए हैं, आधी आधी सड़कों के ऊपर ठेले लगवा के पुलिस वाले पैसे वसूल कर रहे होते हैं। इस शहर को कच्ची आबादी में तब्दील कर दिया। जिस शहर के लोग देखने आया करते थे, यानी जब ये हबीब प्लाजा बनाया गया था और ये कराची के अंदर ट्राम चलती थी, कराची के अंदर डबल टैगर चलता था, जब कराची के अंदर सफाइयां होती थी, सड़कें धुलती थी, तो बैरूनी दुनिया से लोग कराची को देखने आया करते थे। और मैं अपनी नाराजगी का इजहार करके कहता हूं कि जिस जगह पर तांगे चला करते थे, जिस पंजाब में, जिस लाहौर के अंदर तांगे चला करते थे, घोड़े की लीद की स्मेल होती थी, घोड़े वाले बची बाबूजी बची के नारे लगा रहे होते थे और घोड़ा रक्षे के अंदर मुंह डाल दिया करता था। आज वहां पर ग्रीन लाइन, येलो लाइन, वहां पर सड़कें, चमकती हुई सड़कें, ये शहर जिसमें ट्राम चलती थी तबाह कर दिया। ये पीपल्स पार्टी का कारनामा है। इस पीपल्स पार्टी से, जो मैंने पहले भी हाथ जोड़ के कहा था कि जो लोग इस ऑपरेशन की वजह से, गिरफ्तारी से बचने के लिए लोगों ने पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर ली या किसी जगह चले गए, मैं कहता हूं कि वापस अपनी अपनी पार्टियों में वापस आओ। ये पीपल्स पार्टी महाजिर दुश्मन है। ये पीपल्स पार्टी सिंध के अर्बन एरियाज की दुश्मन है। मैं हैरान होता हूं कि लोग भूल जाते हैं। हम सबको ताने दिए जाते हैं कि हम मुतासिब हैं, हम सबको ताने दिए जाते हैं कि जनाब आप जो है वो लसानी बात कर रहे हो। बिलावल भुट्टो साहब जो है वो बड़ा लिबरल अपने आप को शो करते हैं और ऑक्सफोर्ड के पढ़े हुए बहुत मतलब सलीके के आदमी तस्वुर किए जाते हैं कि नई क़यादत है। आपको याद होगा कि आईनी अदालतें बनी थी, और जब आईनी अदालतें बनी थी तो हर सूबे से 2-2 जजेस आपने लिए थे। सीनियरिटी की बुनियाद पर जो 2 जजेस यहां से गए वो भी सिंध से ही लिए थे, लेकिन क्योंकि उनका ताल्लुक अर्बन एरिया से था तो बाकायदा फेडरल गवर्नमेंट से एहतजाज किया बिलावल भुट्टो साहब ने, जो मीडिया के ऊपर कवर हुआ कि हमारी सिंधियों की नुमाइंदगी नहीं है। एक तरफ सिंध के तमाम लोगों को आप बाकायदा दबाव डालते हैं कि जो सिंध में रहता है अपने आप को सिंधी कहे, और अगर अर्बन एरिया से 2 जजेस ले लिए गए, वो रूरल एरियाज के क्योंकि नहीं थे, वो मैथियो नहीं थे, वो चांडियो नहीं थे, तो बिलावल ने एतराज किया और कहा कि जनाब सिंध की नुमाइंदगी नहीं है इस आईनी अदालत के अंदर। मुतासिबाना रवैया अपना खत्म करे पीपल्स पार्टी। और पीपल्स पार्टी में जो लोग गए, मैं उनको कहता हूं कि वो ला हासिल जद्दोजहद का हिस्सा है। पीपल्स पार्टी दिखाकर तुम्हें कि देखो शहर के लोग भी हमारे साथ शामिल हैं, वो अपने लोगों की गिरफ्त मजबूत कर रही है इस शहर के ऊपर और इस शहर के वसाइल पर, और इस शहर के हर
उस चीज के ऊपर जिस पर तुम्हारा हक है। पीपल्स पार्टी से हम कोई उम्मीद नहीं रखते। मैं आज मजबूरन कि ये मुतासिबाना चीज देखकर कौन कहेगा कि साहब इस शहर के लोगों को पीपल्स पार्टी उनकी दाद रसी कर सकती है, उनके जख्मों पर मरहम रख सकती है, कि गोडकी और लाड़काना का आदमी अगर ईरान के अंदर जहां भाग हो गया, आप उसको 50-50 लाख रुपए आपने इमदाद दे दी, जख्मी को 10-10 लाख रुपए आपने इमदाद दे दी। इस शहर के लोग मर गए, किसी ने उनकी ताजियत तक नहीं की। लोग मर रहे हैं, रोज आए दिन जो है वो वाटर टैंकर और डंपर के नीचे आके लोग मर रहे हैं। लोगों को टेनिस खेलने से फुर्सत नहीं है। रंगीली लीडरशिप पूरी की पूरी मसरूफ है टेनिस खेलने के अंदर। इस शहर के अंदर जो कुछ हो रहा है, मैं आज बहुत तंग आके मजबूरन मैं आज कोर कमांडर से और डीजी रेंजर से दरखास्त करता हूं कि इस शहर पर रहम कीजिए और आप खुदारा मुदाखलत कीजिए। इस शहर में हैवी ट्रैफिक रात के अलावा नहीं चलनी चाहिए। वाटर टैंकर एसेंशियल कमोडिटी के नाम पर नहीं चलने चाहिए, और अगर जरूरी है तो 6 व्हीलर जो मजदा ट्रक होते हैं उसके ऊपर पानी की सप्लाई कहीं अगर जरूरी है तो की जाए। बाकी सारे वाटर टैंकर्स को फौरी तौर पर जो है वो यहाँ मूवमेंट से कराची से रोका जाए, इसलिए कि इंसानी जानें ज़ाय हो रही हैं। जब तक इस कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर नहीं हो, हम कोर कमांडर से दरख्वास्त करते हैं, कोर कमांडर साहब इस शहर में पीपल्स पार्टी से लोगों को उम्मीद नहीं है। रेंजर्स इस शहर में तैनात है। इस शहर में हमारे खिलाफ ऑपरेशन के लिए रेंजर्स को सिर्फ इस्तेमाल करना तो जरूरी नहीं है, इस शहर के लोगों को बचाने के लिए भी तो रेंजर्स को इस्तेमाल करना चाहिए। इस शहर में जो रेंजर्स तैनात है वो हैवी ट्रैफिक को रोकने के लिए डीजी रेंजर्स हुक्म सादिर फरमाए कि हैवी ट्रैफिक दिन में नहीं आना चाहिए, इसलिए कि ट्रैफिक पुलिस उनको नहीं रोकेगी, वो पैसे लेती है। ट्रैफिक पुलिस के जिम्मे सिर्फ ये काम है कि उनको 30% कमीशन मिलता है चालान के ऊपर। आपने धंधा खोला हुआ है। जो लाड़काना दादू के अंदर आप अपॉइंट करके यहां पे ऑन डेपुटेशन भेज देते हो, उसको आप कहते हो कि जनाब जितने चालान कर सकते हो करो, 30% तुम्हारा कमीशन है। रिजल्ट क्या है? इस शहर के मासूम बच्चे जो कोचिंग सेंटर से निकलते हैं उनको रोककर उनसे पैसे लिए जाते हैं, उनके चालान कर दिए जाते हैं। इस शहर के मासूम लोग जो अपनी फैमिली के साथ गाड़ियों में जा रहे होते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए जाते हैं, उनसे पैसे वसूल किए जाते हैं, उनके चालान किए जाते हैं। इस शहर में 30% कमीशन के नाम पर, कमीशन के लालच में तमाम ट्रैफिक पुलिस जो है वो इस शहर के मासूम लोगों को लूटने में मसरूफ होती है और पूरे शहर के अंदर हैवी ट्रैफिक दंदनाती फिरती है। सिवाय लोगों को बचाने के रेंजर्स की इस्तेमाल के अलावा अब कोई ऑप्शन नहीं बचा। कोर कमांडर जाती तौर पर दिलचस्पी लें, रेंजर्स, डीजी रेंजर्स जाती तौर पर दिलचस्पी लें कि इस शहर के अंदर रेंजर्स के जरिए हैवी ट्रैफिक को रोका जाए और ट्रैफिक के निजाम को बेहतर करने की कोशिश की जाए। इंसानी जानें ज़ाय होने पर किसी को दुख होना चाहिए, यह कहकर बात नहीं टाली जा सकती। हादसा है, यही हादसा मैंने सवाल किया था कि यही हादसा 241 आदमी अगर पंजाब के लाहौर शहर के अंदर मर चुके होते तो मुझे कोई जवाब दे कि क्या इस पाकिस्तान के अंदर सारी चीजें हिल ना जाती? इस शहर के अंदर 241 आदमी तो जनवरी से लेकर अब तक मरा है। 750 आदमी पिछले साल मरे थे, लेकिन शहर के अंदर लोगों के मरने पर कोई किसी को तकलीफ नहीं है। मैं आप सबसे दरखास्त करता हूं, आपके जरिए मैं कोर कमांडर से दरखास्त करता हूं कि इस मामले को फौरी तौर पर वो इसका नोटिस लें और डीजी रेंजर्स को हुक्म दें कि ट्रैफिक जो हैवी ट्रैफिक है वो रात से पहले नहीं चलनी चाहिए। उनकी जो फिजिकल सर्टिफिकेट है वो रेंजर्स चेक करें, इसलिए कि रेंजर्स पैसे लेकर उनको नहीं छोड़ेगी। डीजी रेंजर्स सख्ती के साथ इस पर अमल कराएं तो बहुत सारे हादसा रोके जा सकते हैं। अगर डीजी रेंजर्स की मुदाखलत से, कोर कमांडर की मुदाखलत से अगर इंसानी जानें बच जाती हैं तो ये शहर, इस मुल्क के लोग हर नागहानी आफत पर पाक फौज और पाक फौज के मुताल्लिका इदारों की तरफ ही देखते हैं, और उन्होंने हमेशा सैलाब हो, जलजला हो, हर मुसीबत के अंदर इस पाकिस्तान की अवाम को एक राहत दी है। मैं आज फिर दरखास्त करता हूं कि इस शहर में भी ये जो हैवी ट्रैफिक, इस पीपल्स पार्टी की बदउनवानी की वजह से जो शहर पे अजाब आ रहा है, ये भी एक नागानी आफत की तरह है। इससे शहर के लोगों को बचाने के लिए कोर कमांडर मुदाखलत करे।
और डीजी रेंजर्स मुदाखलत करें। और जो टैक्स का निज़ाम है कि आप जो चालान करते हैं उस चालान के ऊपर जो 30% कमीशन है, ये 30% कमीशन फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को भी सो मोटो एक्शन लेना चाहिए कि भाई आप एक सरकारी नौकर को आप चालान करने के ऊपर अगर कमीशन देंगे तो कमीशन के लालच में हर इंसान को उधेड़ेगा या नहीं उधेड़ेगा। जब वो तनख्वाह लेता है तो उसको किस बात का 30% कमीशन मिलना चाहिए चालान के ऊपर। ये कमीशन खत्म होना चाहिए। मेरी ये आखिरी दरखास्त है आपसे। मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं।